Welcome back on Allbook Acad. So today we will discuss another chapter of business studies. Chapter name is व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व व्यावसायिक नैतिकता। सामाजिक दायित्व की अवधारणा। सबसे पहले हम सामाजिक दायित्व की अवधारणा समझेंगे। व्यवसाय समाज का एक अंग है। व्यवसाय को उन सभी बातों का पालन करना चाहिए जो समाज के लिए जरूरी है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्य और मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है। व्यवसाय इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ हमें यह बताया जा रहा है कि व्यवसाय जो है एक सामाजिक अंग है। व्यवसाय जो है समाज का एक अंग है। व्यवसाय को उन सभी बातों का पालन करना जरूरी होता है जो समाज के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या है हमें कि समाज के लिए समाज से कनेक्ट होकर ही हमें व्यवसाय को करना चाहिए, जिससे हम क्या उसे लॉन्ग टर्म तक रन कर सकें। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना, निर्णय लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्य और मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय हो। जो व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है कि हमें उन नीतियों का अनुसरण करना है, मतलब उन निर्णयों को लेना है जो क्या है समाज के लिए या समाज के लक्ष्यों के एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है या जरूरी हैं। व्यवसाय इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय क्रियाएं करनी चाहिए। और जो भी व्यवसाय इकाई हैं, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें क्या है सामाजिक आकांक्षाओं का जो मतलब है कि जो उनकी नीड है उनको ध्यान में रखते हुए व्यवसाय क्रियाएं करनी चाहिए। तभी हम अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, मार्केट में रन कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ टाइम बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। आई होप गेटिंग दिस पॉइंट। सामाजिक दायित्व के पक्ष में तर्क। व्यवसाय को आधुनिक धारणा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की मान्यता को समर्थन देती है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। जो सामाजिक दायित्व के पक्ष में जो तर्क है वो क्या है, व्यवसाय का आधुनिक धारणा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की मान्यता को समर्थन देती है। अब यहाँ फर्स्ट हमारी क्या है, अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए। तो अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं सेवाओं द्वारा मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। जो व्यवसाय हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो हम मानव जाति जो है मतलब ह्यूमंस की जो है संतुष्टि के पर निर्भर करता है हमारा बिजनेस। अगर हम ग्राहक की जो नीड है उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या है बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जब समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहें। और किसी भी व्यवसाय की उन्नति से हमें प्रोग्रेस तभी कर पाता है जब वो लगातार क्या करे, लगातार मार्केट में बना रहे। और लगातार मार्केट में बना रहने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो वो लोग जो हमारी सेवाएं ले रहे हैं, ठीक है, उनकी हमें नीड और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, जो उनकी मतलब ज़रूरत है, जो वो चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे हमें क्या करना होगा, काम करते रहना होगा कि कस्टमर क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है, उनका फीडबैक लेते रहना होगा। जो हमारी क्या होती है मार्केटिंग जो करती हैं वो क्या करती हैं, उसके साथ साथ क्या है कस्टमर से फीडबैक भी लेती हैं कि क्या उन्हें इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उस तरीके से हम अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करते चले जाते हैं और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देते चले जाते हैं। इस तरीके से हमारी मार्केटिंग की गुडविल बनती चली जाती है। तो ये हमें क्या करती है, हमारे अस्तित्व में वृद्धि करने का काम करती है। फर्म का दीर्घकालीन हित। एक फर्म लंबे समय तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका एक लक्ष्य समाज सेवा, वरना नहीं कर सकती। भाई कोई भी फर्म कह रहे हैं कि एक लंबे समय तक अधिकतम लाभ तभी कमा पाएगी जब उसका एक लक्ष्य क्या हो, समाज सेवा भी हो। बस समाज सेवा से मतलब नहीं कि फ्री काम करना शुरू कर देगी, लेकिन उसमें क्या है जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक हमें लेके चलना हो कि हमारा जो मोटिव क्या है, समाज सेवा भी होनी चाहिए। मेन मोटिव तो हमारा अर्निंग ही होगा भाई। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव तो अर्निंग होता है, लेकिन उसके साथ अगर हम समाज सेवा लेकर के चल रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी और उससे मार्केट में हमारी गुडविल बनेगी, पहचान बनेगी, जिससे क्या है कि हमारी फर्म दीर्घकालीन तक क्या है अधिकतम लाभ कमा सकेगी। सरकारी नियमों से बचाव। यदि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व की पूर्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इससे व्यवसाय की स्वतंत्रता समाप्त होती है। इसलिए व्यवसाय को स्वेच्छा से समाज के प्रति अपना जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यदि आप व्यवसाय कर रहे हो और आपका सिर्फ फोकस
कमाई करना है, मतलब पैसे अर्न करना है, और किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में आप क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ आपको चीज़ें सौंप दी जाएंगी, करनी पड़ेंगी, ठीक है, और फिर वो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी एनी हाउ, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपके ऊपर कमांड करे गवर्नमेंट, इससे पहले क्या है कि आप स्वयं से ही ये इनिशिएटिव लेते रहो बीच बीच में, ठीक है। आप क्या है ये इनिशिएटिव इस तरीके के लेते रहो उसके कि समाज के लिए कुछ सोशल वेलफेयर वाली चीज़ें या सोशल एक्टिविटीज़ करते रहो, जिससे क्या है गवर्नमेंट को भी ये लगेगा कि हाँ आप क्या है अपने मतलब ये जो एंटरप्राइजेज है या जो ये बिजनेस है, जो ये कंपनी है, क्या कर रही है कि सोशल नीड्स की भी क्या है एक्टिविटीज़ कर रही है, ठीक है। ये सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रही है, तो आपको आप उससे आपके बिजनेस की पहचान भी बन रही है, ठीक है, और आपकी जो एक सोशल जो समाज सेवा की बात है वो भी पूरी हो रही है, ठीक है, और मार्केटिंग तो आपकी हो ही रही है, ठीक है। तो एक छवि भी अच्छी बन रही है। तो सार्वजनिक छवि, यदि व्यवसाय अपने सामाजिक दायित्व पूरा करता है तो उसकी सार्वजनिक छवि सुधरेगी, जिससे उसकी सफलता को बढ़ावा मिलेगा। वही आप अगर कोई भी सामाजिक दायित्व पूरा कर रहे हो तो उसकी सार्वजनिक छवि सुधरेगी, जिससे कि आपको और सफलता मिलेगी, ठीक है, आपकी पहचान बनेगी। अब पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, उद्योग से पर्यावरण दूषित होता है, इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उद्योगों को इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जो भी हम उद्योग धंधे करते हैं उससे क्या पर्यावरण प्रदूषण वगैरह बहुत होता है, ठीक। तो ये जो भी हम कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना में ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है जिससे कम से कम प्रदूषण हो, जनता के स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, उद्योग को इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर कुछ हम ऐसा कर भी रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण, जो व्यवसाय लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति जागरूक होता है उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणाम स्वरूप अच्छा समाज मिलता है। कह रहे तो जाहिर सी बात है जो लोगों के भले के बारे में सोचेगा तो उसे तो उसके लिए वो लोग भी अच्छा ही चाहेंगे। तो कहें जो व्यवसाय जीवन की गुणवत्ता के प्रति जागरूक होता है तो उसे अपना व्यवसाय चलाने में भी आसानी रहती है और परिणाम स्वरूप अच्छा लोग मिलते हैं, अच्छा समाज मिलता है, अच्छा फीडबैक मिलता है। और सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष, अब ये तो हमारे क्या थे, ये थे हमारे सामाजिक दायित्व के पक्ष में। अब विपक्ष में, ठीक है, नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि लाभ बढ़ाने के उद्देश्य का उल्लंघन, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि कोई व्यवसाय हम कर रहे हैं तो उसका जो है उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। इसे अपने साधन एवं शक्तियाँ सामाजिक दायित्व पूरा करने में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम एक ये भी फेस लेके चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल अर्निंग ही करें, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, ठीक है। वो हमारी गुडविल में ही क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। उपभोक्ताओं पर अनुचित भार, और व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व पूरा करने में बहुत सा खर्च आता है, यह खर्च अंत में व्यवसायिक ग्राहकों को भरना पड़ता है। देखिए कोई भी आप सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या मान लो आप साल में 2 सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप अलग से फंड रेज कर सकते हो, भाई फंड बना सकते हो अलग से आप, ठीक है, प्रावधान कर सकते हो, प्रोविज़न कर सकते हो। तो क्या वो जो आपका प्रॉफिट में से होगा उसी में से आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उसमें आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने पहले से ही प्लान कर लिया है कि भाई ये जो फंड मैंने बनाया ही इसीलिए बनाया है, सोशल एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें इस फंड का यूज किया जाएगा। तो भाई जो आप कहना चाह रहे हो उपभोक्ताओं पर अनुचित भार पड़े तो वो हमारा वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब पहले से ही प्लान करना, और बिजनेस हम करते हैं तो हर चीज़ों में प्लान करके चलते हैं, तो ये भी हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना चाहिए। तो फिर कहें सामाजिक कौशल की कमी, असामाजिक कौशल, व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों में सामाजिक समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है, इसलिए सामाजिक समस्या का समाधान अन्य विशेष एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो हमारे व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधक होते हैं ना, वो भाई सोशल वर्कर तो होते नहीं है, तो उनमें उस स्किल की कमी होती है। तो उस कौशल को एक्वायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स का मतलब है जो स्वेच्छा से सोशल वर्कर होते हैं, अगर हम इनवाइट करें उन्हें तो बहुत आराम से
मतलब ऐसे हर जगह आपको मिल जाएंगे जो ठीक है, सारा कुछ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उन्हें आकर के वहाँ पे सर्व करनी है चीज़ें, ठीक है, तो आप उनसे सीख भी सकते हो और उनके साथ क्या है चीज़ों को शेयर कर सकते हो, तो और आपको एफिशिएंटली चीज़ें हो जाएंगी। तो कहने वाले मेन चीज़ें विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको करना है, ठीक है, तो आपको वैसे ही रास्ता मिलता है, चला जाता है। जन समर्थन का अभाव। जन समुदाय द्वारा व्यवसाय का सामाजिक कार्यक्रमों का हस्तक्षेप पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं जन समुदाय कि जन समुदाय द्वारा व्यवसाय का सामाजिक कार्यक्रमों का हस्तक्षेप पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। समुदाय जो कुछ होते हैं कि व्यवसाय का सामाजिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी व्यवसाय क्रम जनता विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्या को सुलझा नहीं सकती, ठीक है। तो कोई भी व्यवसाय हो गया तो वे जनता जब तक उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी तब तक वो किसी भी सामाजिक, ठीक है, उसको समस्याओं को सुलझा नहीं सकता, सफलतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकता। विभिन्न हित समूहों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक दायित्व क्या व्यवसाय का समुदाय के साथ रहता है, ठीक है। जो कह रहे हैं विभिन्न हित जो समूह के प्रति व्यवसाय का सामाजिक दायित्व होता है वो व्यवसाय का समुदाय के साथ रहता है। विभिन्न समूह के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से समूह जिनके प्रति या सामाजिक व्यवसाय की जिम्मेदारियां रहती हैं, तो रुचि रखने वाले वर्ग कौन कौन से, स्वामी अथवा निदेशक। स्वामी अथवा निदेशक वो जो हमारे उसके ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए या निदेशक हो गए जो पूरी नीति वगैरह बनाते हैं। समुदाय हो गया जो आसपास जो उसके है वो समुदाय हो गया, ठीक है। सरकार हो गई, फिर उपभोक्ता हो गए, ठीक है, और फिर श्रमिक एवं कर्मचारी के प्रति। तो क्या क्या है देख लेते हैं इसमें। मालिकों अथवा निवेशकों के प्रति। मालिकों अथवा निवेशकों के प्रति अगर हम बात करेंगे तो स्वामियों अथवा अंशधारियों के निवेश पर उचित एवं नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करना है, ठीक है। जो स्वामी और अंशधारी होते हैं उनके निवेश पर उचित नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करने के भाई उन्हें के जहाँ तक है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस की कंडीशन ना बने, ठीक है। निवेश किए गए कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो भी निवेश किए हैं उनके कोषों को सुरक्षित करना, ठीक है। मतलब अगर हम सही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और सही बिजनेस हम चला रहे हैं तो भाई क्या है उनके कोष सुरक्षित रहेंगे। कंपनी के प्रति एवं वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी निवेशकों को देते रहना। कंपनी की जो है प्रति वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी निवेशकों को देते रहना। भाई निवेशक जो है उसमें इन्वेस्टर जो उन्हें क्या वित्तीय स्थिति की अच्छी और पूर्ण जानकारी देते रहना चाहिए हमें। व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, और जो व्यवसाय में जो संपत्ति उनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। व्यवसाय में सभी प्रकार के निवेशकों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। व्यवसाय में सभी प्रकार के हितों की रक्षा करना भी क्या है उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। अब आ जाता है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। तो कर्मचारी जो उसमें क्या है एम्प्लॉय हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व क्या है उचित पारिश्रमिक देना। भाई जो भी एम्प्लॉय हैं उन्हें अगर उचित पारिश्रमिक देते हैं तो क्या वो दिल लगा के और फुल क्या है इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, ठीक है, मेहनत से काम करेंगे और काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना, और क्या जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ स्वच्छ वातावरण हो, ठीक है, जिससे वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए। जो भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा उसका आदर हमें करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कोई छोटा बड़ा, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। नौकरी की सुरक्षा प्रदान, और नौकरी की सबसे मेन तो ये होती है नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डर बना रहा कि भाई आज कोई पता नहीं कि आज निकाल दिया जाए कल निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। उपभोक्ता जो हमारे क्या है कस्टमर्स होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करना। कोई भी व्यवसाय है अगर आपको मार्केट में बने रहना है, कॉम्पिटिशन में आपको बने रहना है, तो क्या अच्छी से अच्छी क्वालिटी दो, क्या उचित मूल्य पर। ये भी नहीं कह रहा बहुत कम मूल्य हो, लेकिन ऐसा हो कि सर मान्य हो मूल्य। ये नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा मूल्य हो जाए कि उससे नॉर्मल वर्ग का व्यक्ति नहीं परचेज कर पाए, ठीक है। तो हमें मूल्य भी ऐसा रखना है और उस नॉर्मल प्राइस में हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी रखनी है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ग्राहकों की, क्योंकि हमें सभी ग्राहकों को टारगेट करना है। ऐसा नहीं है किसी एक ही वर्ग के ग्राहकों को टारगेट करना है। ग्राहकों की रुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना, और सबसे मेन तो ये किसी बिजनेस का जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का जो लोकेशन है वहाँ पे जो ग्राहकों की रुचि है उसके अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना, तभी हमारा बिजनेस ग्रो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वस्तुओं की नियमित आपूर्ति निश्चित करना, और वस्तुओं की नियमित मतलब लगातार आपूर्ति मतलब करते रहना,
तभी हमारी क्या मार्केट में एक पहचान बनेगी और हमारा बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है, ये नहीं कि बस एक बार करा और करके बैठे तो वो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र तथा सावधानी पूर्वक निपटारा करना। कह रहे उपभोक्ताओं की जो शिकायतें होती हैं उनका शीघ्र मतलब शीघ्र हमें उस पर एक्शन लेना। अगर कोई उपभोक्ता कोई शिकायत करता है, ठीक है, तो उसके प्रति हमें कोई भी अगर सजेशन दे तो हमें उस पर शीघ्र सावधानीपूर्वक क्या करना है, एक्शन लेना है, निपटाना है उसे जल्द से जल्द। विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना था, मुनाफाखोरी व मिलावट आदि बुराइयों से दूर रहना। और विक्रय के बाद सबसे मेन आता है सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर सेल कर दिया उसके बाद में अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मेन होता है सर्विस। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम जो परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो यही देख के खरीदते हैं कि यहाँ पे उसकी सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। आप अगर टू व्हीलर भी लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि यहाँ सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस प्रोडक्ट की सर्विस नहीं हो पाएगी तो फिर वो लेना व्यर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सर्विस नहीं हो पाएगी तो फिर अब ऐसा तो नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगी। तो मेन वही आती है कोई प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी सर्विस कैसी दे रही है। ठीक है, अगर आपने ल्यूमिनस का जो आपने सर्विस देखी उसमें क्या है, जैसे ही आपका अगर कोई फॉल्ट आता तो कंपनी वालों ने ये कह रखा है डीलरों से कि आप सीधे नया बैटरा दे दीजिएगा और वो उठा लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए ल्यूमिनस का नाम काफ़ी आप देखते हैं हर जगह आपको लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सर्विस। तो सर्विस पे डिपेंड करती है कि आपकी सेल कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व क्या, सरकार को समय समय पर करों का भुगतान ईमानदारी से करना। अब जो आपके टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वो क्या करना है, आपको टाइम पे भुगतान करना है। ठीक है, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को निष्ठा से पालन करना। सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें निष्ठा से पालन करना है आपको। अनैतिक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र का लाभ ना उठाएं। और कोई भी अनैतिक उपाय द्वारा सरकारी तंत्र का लाभ ना उठाएं, गलत तरीके से कुछ भी ना करें। तो ये आपके सरकार के प्रति उत्तरदायित्व हो गए। फिर समुदाय के प्रति, और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो भी आपके आसपास का समुदाय उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए। वातावरण को दूषित होने से बचाना। वातावरण को दूषित होने जो हमारा व्यवसाय है उससे जो है कम से कम प्रदूषण हो, जिससे हमारे क्या वातावरण दूषित ना हो। समाज को उन्नति की तरफ ले जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग देना। और समाज को क्या उन्नति की ओर ले जाने वाले कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना। तो ये हमारे समुदाय के प्रति उत्तरदायी हो गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे पॉइंट, जो हमारे 5 पॉइंट थे। ठीक है, अब व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण। व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण क्या है कि वातावरण का अर्थ मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण को ही पर्यावरण वातावरण कहते हैं। तो वातावरण से आप समझिए मनुष्य के आसपास जो भी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण होता है उसी को हम पर्यावरण वातावरण कह रहे हैं। ये वातावरण प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होता है। और ये जो वातावरण होता है ना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, प्राकृतिक मतलब नेचुरल। ठीक है, और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। और मानव जो हमारे पेड़ पौधे क्या मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसी की बात की जा रही है। वातावरण प्रदूषण का अर्थ, अगर वातावरण प्रदूषण वह होता है जिसे भौतिक रासायनिक जैविक लक्षणों द्वारा हवा भूमि तथा जल में बदलाव आता है। तो मतलब वातावरण प्रदूषण वो होता है जैसे हम अगर हमारे कोई भी फैक्ट्री है वहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, और वेस्टेज के रूप में केमिकल युक्त जो हमारे पानी बह रहा है, जो झीलों में नदियों में जा रहा है, ठीक है, और भूमि में हम जो कचरा वगैरह जो फेंक रहे हैं दवा देते हैं, तो ये सब हमारे क्या है उस भूमि जल में क्या करे बदलाव आता है और वातावरण को प्रदूषण प्रदूषण क्या है प्रदूषण करता है। तो वातावरण के प्रदूषण के साथ व्यवसाय को जोड़ा जा सकता है क्योंकि वातावरण को दूषित करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वातावरण को दूषित करने में हमारा व्यवसाय क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस टाइप के अगर व्यवसाय, इसलिए व्यवसाय फर्मों के लिए यह आवश्यक है कि अपने चारों ओर के वातावरण की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। भाई अगर वो कुछ ऐसा वेस्टेज चीज़ें निकालता है तो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए भी उसे उचित वातावरण को क्या है सुरक्षित करने के लिए भी उचित कदम उसी को उठाने होंगे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो नंबर 1 हो गया वायु जल भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इनकी व्याख्या नीचे दी गई है। भाई वायु प्रदूषण आप जानते हो ज़्यादा धुआं वगैरह, ठीक है, जहरीली गैसें वगैरह निकलती हैं। जल में आपका केमिकल युक्त जो पानी हो जाता है। भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण, भूमि में क्या है हम
जो उसका कचरा वेस्टेज है वो दबा देते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा कोई साउंड करते हैं कारखाने तो वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण मोटर वाहनों द्वारा छोड़ी गई कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकला धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। हमारे इससे हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। मतलब जो ओजोन परत होती है हमारी एक, ठीक, उसमें छिद्र होने के कारण क्या है, पृथ्वी अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक होता जा रहा है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे को नदियों या झीलों में बहा दिया। जो औद्योगिक कचरा होता है उससे क्या करते हैं, और औद्योगिक संस्थाएं जो होती हैं नदियों झीलों में बहा देती हैं, और इसके कारण क्या, प्रदूषण के कारण प्रतिदिन हजारों पशुओं की मृत्यु हुई। वो दूषित जल पशु पी लेते हैं और क्या, उनकी मृत्यु हो जाती है। मानव के लिए भी गंभीर चेतावनी है ये। ठीक है, फिर कहते हैं भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण की बात करें, इस प्रदूषण कारक कचरे को भूमि के अंदर दबा देना। ठीक है, जो कचरे को भूमि के अंदर दबा देते हैं, इसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती है, भूमि की उर्वर शक्ति कम हो जाती है। उर्वर जो शक्ति होती है जिसमें हम कृषि वगैरह, जो कृषि योग्य भूमि होती है वो हमारी क्या हो जाती है, उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर पैदा करते हैं। अधिक शोरगुल रहने से लोग अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे मानसिक रोग, दिल रोग, बहरे हो जाना आदि। तो जैसे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ कंपनियां होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा निकलता है। ठीक है, तो वहाँ जो आसपास लोग अगर रहने वाले होते हैं, पहले तो कंपनियां ये अलग ही होता है इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन धीरे धीरे क्या वो पब्लिक में आ ही जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे लोग रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हर जगह तो अब इंसान बसना शुरू कर दिया है, तो इस तरीके के वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको क्या है, वो भाई बहरापन या दिल रोग या मानसिक रोग हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो लगाए दूरी जाते हैं जो लोग बसे हुए होते हैं उससे। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता, अब स्वास्थ्य संबंधी इस आशंकाओं को कम करना, जैसे कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों संबंधित बीमारियां हमारे समाज में मृत्यु का प्रमुख कारण है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आप जो बीमारी देखो, कैंसर देखोगे, ठीक, हार्ट अटैक जैसे हृदय से रिलेटेड बीमारी और फेफड़े संबंधी बीमारी समाज में सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बनी। कैंसर भाई आजकल का जो दिनचर्या है, रूटीन है, उसके कारण कैंसर वगैरह। हृदय रोग क्या भाई, आजकल आप देख ही रहे हो कि फिजिकल कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब बढ़ना। ठीक है, फेफड़े, अब ज़्यादा आप एल्कोहलिक है या स्मोक वगैरह करते हो तो आपके फेफड़े बेकार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर ऐसी जगह आप रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण वगैरह हो रहा है तो आपके फेफड़े खराब होने जाहिर हैं। तो यहाँ पे ये मृत्यु के प्रमुख कारण है तथा ये बीमारियाँ वातावरण में दूषित तत्वों के कारण हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारा जो वातावरण वही दूषित हो गया है आज के टाइम। प्रदूषण नियंत्रण द्वारा इन भयंकर बीमारियों को कम किया जा सकता है। तो प्रदूषण नियंत्रण जो होता है उसके द्वारा इन बीमारियों को कम किया जा सकता है। सुरक्षा संकटों को कम करना, सर्दियों में वायु प्रदूषण के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। सर्दियों में जो देखता है बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो वायु प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न होता है। स्पष्ट दिखाई न देने के कारण अनेक वायु, रेल एवं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है। आर्थिक हानियों को नियंत्रित करना, क्या आर्थिक हानियों को नियंत्रित करना, प्रदूषण के कारण देश को बहुत सी आर्थिक हानियां पहुंचती हैं। जैसे कि ताजमहल प्रदूषण के कारण अपनी सुंदरता खो रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने का मामला अत्यंत गंभीर है। आज के टाइम में आप देख रहे हो जो हमारे हेरिटेज है, जिसमें ताजमहल है, ताजमहल धीरे धीरे क्या है, अपनी सुंदरता खो रहा है। ठीक है, उस वो जो सफ़ेदपन है उसका वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या अपनी सुंदरता खो रहा है। इस तरीके से क्या आने वाले टाइम में वो बिल्कुल क्या है, सफ़ेद से पीला पड़ जाएगा और फिर क्या है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। पर्यावरण के संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका, कह रहे हैं औद्योगिक संगठन द्वारा ऐसी तकनीक प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें औद्योगिक कचरा कम हो तथा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ कहा गया है कि जो औद्योगिक संस्थाओं ने ऐसी तकनीक प्रयोग की जानी चाहिए जिससे औद्योगिक कचरा कम से कम हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जहाँ तक हो सके औद्योगिक कचरे का पुनः प्रयोग किया और जो औद्योगिक कचरा उसका रिसाइकलिंग किया जा सके, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी उन्हें मतलब यूज करनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो रिसाइकलिंग होगा तो वो कम से कम कचरा होगा और उसे हम फिर से यूज कर सकेंगे। प्रदूषण का कम करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जाए। जो प्रदूषण जो होता है उसके लिए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। ऐसी मशीन संयंत्र का यूज करना चाहिए जो कम से कम क्या करे, हाँ, प्रदूषण को
निकाले। व्यावसायिक ग्रहों को प्रदूषण के व्यावसायिक ग्रहों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों एवं कानूनों का पालन करना चाहिए। जो व्यावसायिक ग्रह हैं उनको प्रदूषण की रोकथाम के जो नियम बनाए गए उनका पालन करना ही चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें वृक्षारोपण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करने चाहिए। नदियों की सफाई एवं वन्य जीवन की सुरक्षा सम्मिलित है इसमें। यह वन्य जो जीवन है भाई, जो वन में जो रहने वाले पशु पक्षी हैं उनकी भी सुरक्षा सम्मिलित है। व्यावसायिक नैतिकता से अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से है जिनके आधार पर व्यवसाय किए जाने चाहिए। कि अगर व्यावसायिक नैतिकता की बात करें तो व्यावसायिक नैतिकता, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मोरलिटी कहाँ से आ गई? तो मतलब मोरलिटी का यहाँ पे जो क्या है, बिजनेस मोरलिटी की अगर बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है एथिक्स से जो है कि इससे अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से जिनके आधार पर व्यवसाय किया जाना चाहिए। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, किसी बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, कुछ प्रोहिबिटेशन लगाई जाती हैं, तो वो क्या है, हमें उनका पालन करना चाहिए। ये सिद्धांत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ है कि यह सोचना कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक, इसका अर्थ यह है कि हमें ये सोचना है कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह मूल्य वसूल करे, सही तौल करे, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करे। कोई भी व्यवसाय इकाई है, ठीक है, तो उसे क्या है, सही तौल करना चाहिए और सही मूल्य वसूलना चाहिए, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारी व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। अब व्यावसायिक नैतिकता के तत्व क्या हैं वो देख लेते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता की, जो उच्च स्तरीय प्रबंध होते हैं इसमें डायरेक्टर एंड द कार्यकारी मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो यह कह रहे हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक को नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। जो हमारे क्या है, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, निश्चित रूप से नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। सामान्य कोड का प्रकाशन, ये वे उद्यम हैं जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम है, ठीक है। सामान्य कोड का प्रकाशन, ये वे उद्यम हैं जिनका प्रभावी नैतिक कार्यक्रम है। वे सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्हें कोड कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो आप पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बुक्स में, जिन्हें कोड कहा जाता है, जैसे ईमानदारी, कानून पालन, बाजार की उचित प्रक्रिया प्रणाली आदि, ठीक है। तो ये वो संगठन होते हैं जो कि नैतिक सिद्धांतों को बनाते हैं, ठीक है, परिभाषित करते हैं। अनुपालन तंत्र की स्थापना, यह निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्य का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। उचित यंत्र निर्माण कला की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्य की ओर ध्यान देना चाहिए। भर्ती वगैरह हो गई, भाड़ा वगैरह हो गई, श्रम है, तो इसके लिए नैतिक मूल्य की ओर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना है, ठीक है, कि गलत तरीके से कुछ भी ना करा जाए। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना, व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर कुशल किया जाना चाहिए, प्रत्येक स्तर पर कुशल किया जाना चाहिए, ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रम में भी हो सके। परिणामों का मापन, कि यद्यपि यह बहुत ही कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों का माप किया जाए, लेकिन फिर भी फर्म कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कर सकती है। क्या परिणामों का मापन करें, जो भी बहुत ही कठिन कार्य हैं या नैतिक कार्यक्रमों को क्या मापा जाए और फिर क्या है, उनके मानक स्थापित करके ऐसा फर्मों को करना चाहिए, ठीक है, कि भाई जो कठिन कार्य हैं उनके नैतिक कार्यक्रमों को मापा जाए और फिर उनके लिए क्या एक मानक स्थापित करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या उनके बारे में विचार किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारा ये 6 चैप्टर था, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है।